की लास्ट एपिसोड आने वाली है और आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के लिए। व्यूअर्स, जहाँ जहाँ परिजात का नाम लिया जाता है उसी के साथ कमाली सर का भी नाम लिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कमाली सर, उनसे जानेंगे कि परिजात की लास्ट एपिसोड में क्या क्या आने वाला है। इल्म और आगाही बड़ी ज़रूरी है, तो परिजात ने वही बीड़ा उठाया। तो अगर कमाली अपनी ज़बान बंद रखता तो फिर परिजात और एनी की मुलाकात ना होती, तो कमाली तो फिर जिंदाबाद है ना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आबू शासिर आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो लेके। सबसे पहले तो मेरी चोट अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की प्यारी प्यारी दुआओं की वजह से। आजकल एक ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे सुपर डुपर हिट हो रहा है। उस ड्रामे का नाम है परिजात। परिजात की लास्ट एपिसोड आने वाली है और आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के लिए। व्यूअर्स, जहाँ जहाँ परिजात का नाम लिया जाता है उसी के साथ कमाली सर का भी नाम लिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कमाली सर, उनसे जानेंगे कि परिजात की लास्ट एपिसोड में क्या क्या आने वाला है और उनको परिजात के साथ काम करके कैसा लगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये माथे पे क्या किया? ये चोट लग गई थी। ओह माय गॉड, चलो अब तो ठीक हो गई है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जी, अब तो ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको लगा था कि परिजात ड्रामा इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा? नहीं बेटा, हमें कभी भी नहीं लगता। पहले जब हम जवान थे और इस फील्ड में आए थे तो पहले हर करैक्टर लगता था हिट हो जाएगा, तो कोई भी नहीं होता था। तो जब हमने वो आदत सोचने की छोड़ दी कि हिट होगा, तो फिर अल्लाह ताला ने हिट कराने शुरू कर दी। इससे पहले गुल्लू बादशाह हिट हुआ, उससे पहले एक सबा कमर के साथ मैंने प्ले किया था, वो हिट हुआ, फिर बाबा रांझा हिट हुआ, फिर नाम बनता चला गया और ये बिल्कुल ही सुपर हिट हो गया। तो आपको परिजात सर के साथ काम करके कैसा लगा? परिजात अहमद अली अकबर उनका नाम है और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और बड़ा हम्बल है और बड़ी इज़्ज़त करने वाला है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमने बड़ा एंजॉय किया, बल्कि पूरी टीम के साथ। उसके जो डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी, उसके जो राइटर है हाशिम नदीम साहब, उनके कैमरामैन, बहुत मज़ा आया सारी टीम के साथ। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने जब ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड आई थी तब आपकी क्या फीलिंग थी कि ये ड्रामा कोई लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे? अच्छा बेटा, मैं जब शूटिंग पे गया था और पहले दिन मैंने शूट कर लिया था, उससे उसके 12-14 एपिसोड चल चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ड्रामा हिट हो चुका है। वो जिस दिन पहले दिन शूट की रात को मैं जब गेस्ट हाउस में गया तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, बाबा ये ड्रामा बड़ा हिट है, देखें। तो मैंने एक रात में 5 एपिसोड देखे, तो तब मुझे पता चला था ये हिट ड्रामा है, उससे पहले पता नहीं था। तो परिजात ड्रामे में एक स्ट्रॉन्ग सबक दिया गया स्टडी से रिलेटेड, तो आप वो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वो स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है? देखिए जी, परिजात ने उसमें एक बड़ी अच्छी सेकंड लास्ट सीन में एक स्पीच की है तालीम के हवाले से, जिसका मकसद ये था कि बच्चे शहर के हों, बच्चे गांव के हों, दूरफ्तादा इलाकों के हों, संगलाक चट्टानों के हों, सहराओं के हों, शहरों के हों, सबको यकसा तालीम के एक तो मौके होने चाहिए और ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये हमें बांट रहा है और बांट देगा, तो आने वाली नस्लें तकसीम ना हो, तो एक एजुकेशन का निज़ाम होना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। आपने देखी जाके फिल्म टीवी सिनेमा देखा था आपने? हाँ जी, देखा था। क्या वाइंड अप हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अच्छा लगा। अच्छा, इसलिए अच्छा लगा कि आप दोनों मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे? हाँ जी, इस वजह से अच्छा लगा। अच्छा बेटा, जब एक बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो वो डकैत भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, नशे भी हो सकता है। अच्छा, अगर ना भी हो तो एक नाखानदा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो इतने ज़्यादा एथिक्स को, अखलाकियात को जानता नहीं है, तो हो सकता है वो एक अच्छा दोस्त ना साबित हो सके। ये भी हो सकता है वो अच्छा शौहर ना साबित हो, ये भी हो सकता है वो अच्छा बाप भी ना हो। तो तालीम हमें शऊर देती है, इसलिए आक़ा दो जहां सरकार मदीना ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना क्यों ना जाना पड़े। तो इल्म और आगाही बड़ी ज़रूरी है, तो परिजात ने वही बीड़ा उठाया, तो इसलिए वाइंड अप तो बड़ा खूबसूरत है। ये कहा जा रहा था कि कमाली परिजात को कत्ल कर देगा, लेकिन कमाली ने ही एनी को और डॉक्टर शदील को परिजात का पता बताया, तो ये कमाली सर पॉजिटिव कैसे हो गए? अच्छा बेटा, देखें, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं कमाली पहले भी नेगेटिव नहीं था, उसने ठीक है 5 साल वो तनख्वाह खाता रहा, क्योंकि परिजात ही खुद अंदर हुआ था, तो एक सर्कल तो चलाना था उस ट्रस्ट का।
फिर उसने बिल्कुल सेठ रहमान से मिलके परीजात से पैसे बटोरने चाहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो परीजात की कंपनी में रहकर मुस्बत हो गया और फिर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया कि उसने एनी को उस एड्रेस बता दिया कि वो किन पहाड़ों में किन बर्फ़ों में रह रहा है, और फिर उनकी मुलाकात हो गई। तो अगर कमाली अपनी ज़बान बंद रखता तो फिर परीजात और एनी की मुलाकात ना होती। तो कमाली तो फिर जिंदाबाद है ना फिर। हाँ हाँ। तो आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? बेटा मैं एक्टिंग करता हूँ और ड्रामा लिखता हूँ, और नागन मैंने लिखा था, करम जली लिखा, गलती लिखा, बहनें ऐसी भी होती हैं लिखा, किसे अपना कहें, मिठास, उतरेगा अपना कोई खिजर कुरानी आया से माखूज, और इससे जो पैसे आते हैं फिर उससे मेरे घर का खर्चा चलता है। तो मैंने सुना आप शेर व शायरी भी करते हैं। हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। अच्छा, तो एक शेर हमें ज़रा सुनाए हमारे व्यूवर्स को। मैं आपको एक शेर नहीं, आपको अपना एक कलाम सुनाता हूँ, और वो ये है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। कितना अच्छा शेर सुनाया आपने। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइए कि ना आपने पहला शो किसी और सिनेमा में देखा और दूसरा शो अपनी कास्ट के साथ देखा, इसकी क्या वजह है? बेटा मैं क्योंकि लाहौर का रहने वाला हूँ तो मैं एक ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ इस हवाले से कि हम शहरदार हैं, तो हमें कहीं ना कोई राहत, कोई आसानी पैदा करनी है। तो मैंने सोचा यार पहला शो मैं वहाँ देख लेता हूँ एक सिनेमा में, दूसरा शो मैंने दूसरे सिनेमा में देखा, तीसरा शो मैंने तीसरे सिनेमा में देखा, वहाँ मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैं लोगों से मिलने के लिए गया था जो मुझसे मिलना चाहते थे, कमाली से मिलना चाहते थे। ये एक खुशी बांटने का एक तरीका है। अच्छा, आप मुझसे मिली हो, हाँ जी, आपको खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो बस वो खुशी बांटने के लिए मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अंकल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बेटा 3 बेटे हैं जी। और 2 बेटियाँ मेरी। आपके बड़े बच्चे की और छोटे बच्चे की एज क्या क्या है? सबसे बड़े बेटा जो है मेरा 20 साल का है, यूनिवर्सिटी में जाता है, और सबसे छोटी बेटी मेरी 4.5 पौने 5 साल की है। अच्छा, तो अंकल इतने बड़े और इतने छोटे, ये तो बड़े और छोटे भी हैं आपके पास। ना हाँ, ये तो देखो मेरे घर में तो मेला लगा है ना। 2 बेटे मेरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अली और ईसा, उससे छोटा स्कूल में जाता है, 8वीं में है। मेरी बेटी हाजरा है, वो पता नहीं 5वीं में या 4थी में है, और सबसे छोटी जो अभी उसको दाखिल करवाया है। मेरे घर में मेला लगा रहता है, मैं खेलता रहता हूँ, जब भी तो मैं जवान रहता हूँ। वैसे भी आप कहीं से भी नहीं लगते कि आप बूढ़े हैं। हाँ, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे अंदर भी आपकी तरह का एक बच्चा है, और बच्चा बन के रहना बड़ा अच्छा होता है। बच्चे जो होते हैं ना, ये पल में रूठते हैं, पल में मान जाते हैं। ये किसी को ऐसे हाथ फेर के नहीं कहते कि आज तक बात तेनों नहीं मिलना, और ये कदूरतें नहीं रखते, ये नफरतें नहीं करते। हम जूं बड़े होते हैं हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हनीमा और हाजरा आप भी कोई मेरे घर जरूर लाएगा, मैंने भी उनसे फ्रेंडशिप करनी है। हाजरा से आपकी हो जाएगी, हलीमा तो बहुत छोटी है और वो तो अभी तोतली है, तो लेकिन वो आपके साथ अगर दोस्ती होगी ना फिर आप बड़ी खुश होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है वो, ऐसा लगता है मेरा मिनिएचर है, छोटी। हाँ, तो फिर तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों से बात करके अलग ही मजा आता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो आती है और मुझे तोतली ज़ुबान में सुनाती है, मछली झील की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। ऐसे करती है वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। वैसे तो मैं भी पापा की बहुत ज़्यादा लाड रही हूँ। मैं मिनट पे कहती हूँ पापा आपने अब आवरिश लोगों को नाराज़ कर दी, मैंने नहीं हो बोला। पापा मुझे मनाने लग जाते हैं, फिर पापा मुझे पढ़ लेके जाते हैं। मैं पापा की बहुत ज़्यादा लाड रही हूँ। वाह वाह, अल्लाह ताला आपके पापा को, मामा को और आप सबको और जितने लोग देख रहे हैं वो सारे मामा पापा और बच्चे सलामत रहें, खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें जैसे आप हंसती हो। आमीन इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा कीमती टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, आप आई और आपने आते रहना है। आपको जब
इंटरव्यू करना हो ना मेरा कोई, आप आ जाना, बस आपने कॉल करनी है और फिर इंशाल्लाह ताला गप लगाएंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस कदर प्यारी बच्ची, इसकी मुस्कुराहट, इसकी मासूमियत आपने देख ही ली। और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वो टैलेंटेड पाकिस्तान के बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल भी हैं, और यही बच्चे कल को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बन के इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जीती रहो बेटा, सलामत रहो। थैंक यू। चले फ्रेंड्स, यही थी आज की धमाकेदार वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल आप इस तरह सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह ही धमाकेदार सी वीडियो लाती रहूंगी। अल्लाह हाफिज़।